जय श्री राम। अब आपके सामने हम कल जो प्रकरण था, आज दूसरा पॉइंट हम आपको दूसरा रहस्य बता रहे थे। भगवान आदि शंकराचार्य ने जो कहा है दूसरा सूत्र साधन पंचक का, पहला बताया ज्ञान वेदों नित्यम अधीयताम, वेदों का अध्ययन करो। और अब जो दूसरा है वो है संघ सत्सु विधीयताम, यानी संतों का संग करो, संतों का संग करो। उसके बाद भगवतौ भक्ति दृढ़ाम धीयताम, यानी संतों का संग करके भगवान की भक्ति को दृढ़ करो। सत्संग से भक्ति दृढ़ होती है। सत्संग, सत यानी संतों का संग। अब संत कौन है? अब देखो, कोई वेश का नाम संत नहीं है कि किसी ने पीले वस्त्र पहन लिए, लाल वस्त्र पहन लिए, वेश है वो संत वेश। लेकिन संत जो सच्चा स्वरूप है वो स्वभाव है संत का। स्वभाव को संत कहा है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते, गरुड़ जी ने पूछा कागभूषण जी से कि संत क्या है, असंत क्या है, कई प्रश्न किए, 7 प्रश्न किए। तो संत का प्रसंग आया तब उन्होंने एक चौपाई में उत्तर दे दिया कि संत सहज स्वभाव खगराया, पर उपकार वचन मन काया। ये संत का स्वभाव है कि वो मन वचन कर्म से दूसरे के हित में लगे रहते हैं। पर उपकार वचन मन काया। संत सहज स्वभाव, स्वाभाविक है, सहज स्वभाव है, स्वतः ही नहीं किसी कहने से करेंगे भलाई, किसी कहने से दूसरे का हित करेंगे, उनका स्वभाव है। तो संतों का संग, संत को पहचान लो। संत कोई भी हो सकता है, स्त्री हो सकती है, पुरुष हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब एक सरल विधि बताऊं संतों को कैसे पहचाने। आप किसी के पास बैठे हैं और आपको स्वतः ही शांति प्राप्ति हो रही है तो समझ लीजिए कि हम संत के पास बैठे हैं। आपका मन शांत हो रहा है तो समझिए हम संत के पास बैठे हैं। आप उससे बात करने से आपकी संशयों का अंत होता है। आप उनसे वार्तालाप करते हैं और आपके संशयों का अंत होता है तो समझ लिए आप संत के पास बैठे हैं। संत का स्वभाव होता है, संत का बड़ा कोमल हृदय होता है। उपमा दे बाबा तुलसी कह रहे हैं, कागभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहे न जाना। संत का हृदय नवनीत यानी मक्खन की तरह होता है, जो पिघल जाता है जरा से परिताप से। नवनीत की उपमा दी है, लेकिन गरुड़ जी कहते हैं उससे आगे भी कि उपमा मुझे ठीक नहीं जची। बाबा तुलसी कहते हैं कि क्या है कि निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रव सो संत सुपनीता। अरे मक्खन नवनीत तो अपने परिताप से, अपने ताप से ही तपता है, द्रवित होता है, पिघलता है। लेकिन संत तो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं। तो जीवन का रहस्य दूसरा है, संतों का हम संग करें, अपनी भक्ति को, भगवान की भक्ति को दृढ़ करें। भगवान की भक्ति दृढ़, भक्ति का मतलब है हम जिस भी लक्ष्य में लग रहे हैं, जिसके लिए लग रहे हैं हम, उससे भक्ति करो, उससे प्रेम करो, उससे साक्षात्कार करो। भक्ति का मतलब है साक्षात्कार करना। जो अदृश्य है उसको साक्षात कर लेना ही भक्त का नाम है। वही भक्त सार्थक है।
अंदर आत्मा में जो परमात्मा विराजमान है उसको साक्षात्कार कर लेना, निराकार को साकार कर लेना है भक्त। तो अपने कर्म को साकार करना तो संतों का संग, और जीवन संग से बिगड़ता है और संग से सुधरता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे ये विधाता। विभीषण से कहते हैं, हे विभीषण, चाहे नरक का वास मिल जाए, बरु भल बास नरक करता था, नरक का वास भले ही अच्छा है, लेकिन दुष्ट संग जन दे ये विधाता। लेकिन परमात्मा दुष्ट का संग नहीं दे। क्यों? कि नरक की तो अवधि है, जब पाप कर्म नष्ट हो जाएंगी तो नरक से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन दुष्ट तो अपने जीवन का ही अंत कर देता है। हमारे संस्कार का लोप हो जाता है, संस्कार नाश होता है, और संस्कार नाश हुआ और सब कुछ नाश हो जाता है। तो संत का लक्ष्मण जी ने पूछ लिया एक बार भगवान श्री राम से कि भगवान ये भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, अनेक प्रश्न किए। और महाराज एक बात बताए, आप किससे प्रसन्न होते हैं वो भी बताइए। तो भगवान श्री राम ने कहा कि जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। जिससे मैं जल्दी प्रसन्न होता हूँ, शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वह है मेरी भक्ति, जो भक्तों को सुख देने वाली है। लक्ष्मण जी बोली, महाराज तो अच्छी बात है कि आप भक्ति से प्रसन्न होते हैं, कृपा करके ये भी बताएं कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है। कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति तात सब सुखों की खान, अनुपम है, कोई उसके बराबर उपमा किसी के नहीं। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। हमारे अनुकूल हो जाएं संत, संत अनुकूल हो जाएं तो संत को पहचानना पहली बात है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति ही संग है सत्सु विधेयताम। पहला सूत्र बाबा बता रहे हैं आदि शंकराचार्य के, संग है सत्सु विधेयताम, संतों का संग करो। तो संत को पहचानना जीवन में पहला है। अच्छे पुरुष का, सज्जन का संग करें। सत्संगत मुद मंगल, सत्संगत आनंद की प्रदाता है, मंगल की प्रदाता है, मंगल की मूल है, आनंद की मूल है सत्संगति। संतों का संग आनंद का मूल है। सारे सुकृत अच्छे कर्मों का फल है। सोई सुकृत सब साधन फूला, वही सारे सुकर्मों का फल है, सब साधनों का पुष्प है वो। देखो सत्संगत जो बात आई है, संग, सत्संग किसे कहते हैं? भाई सत्संग हो रहा है, जब हमारे अमुक स्थान पर सत्संग हो रहा है। सत्संग होता है 4 प्रकार का। पहला होता है भगवान और भक्त का मिलन, वो उत्तम श्रेणी का सत्संग है। जीवात्मा व परमात्मा का लय होना, ये प्रथम भक्ति का प्रथम क्रम का सत्संग है, प्रथम सत्संग है। दूसरे जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे पुरुषों का, ऐसे सज्जनों का, ऐसे संतों का सानिध्य मिल जाए, ये द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। और तृतीय श्रेणी का है जो उसमें लग रहे हैं, उस श्रेणी में लगे हुए हैं कि जिनके जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं, भगवान की प्राप्ति जिनको हो चुकी है, उन संतों की सेवा में लगी हुई, उन संतों का संग भी मिल जाए तो भी ये तृतीय श्रेणी का सत्संग है। और चतुर्थ श्रेणी का सत्संग है कि आध्यात्म में उत्तम पुस्तक अध्ययन करें। कुछ नहीं मिल रहा है तो उत्तम पुस्तकों का संग करें। पुस्तक जीवन में सबसे सच्चा मित्र है। तो अच्छी पुस्तक मिल जाए पढ़ने को। कि हमें तो संत मिल नहीं रहे हैं, पहले तो संत ढूंढो, सज्जन पुरुष को ढूंढो, उनका संग करो। संग का मतलब ये नहीं साथ ही रहें,
उनसे मन से मन मिल जाना संगे, उनके हम आचरण प्राप्ति करें। देखो भगवान हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करते, लंकनी उनको रोक लेती है। रूप तो उन्होंने छोटा सा बना लिया, मशक रूप, मशक समान रूप धरी हरी, मच्छर के समान, लेकिन लक्ष्मी तो माया भी थी, उसने पहचान लिया, लंकनी ने पहचान लिया और रोक दिया, टोक दिया, अरे तुम कौन हो, कहाँ जाते हो मेरी आज्ञा के बगैर। तो धीरे से एक घूंसा दे दिया हनुमान जी महाराज। मुटकाता है एक प्यानी और रुद्र बमत धरनी ठन बने। वो एक घूंसा से धरती में खून की उल्टी करती हुई लुढ़क जाती है। कहीं सत्संग की महिमा वर्णन नहीं किए, और सत्संग की महिमा किसके द्वारा वर्णन करवा रहे हैं बाबा तुलसी, लेकिन लंकनी राक्षसी के द्वारा। जैसे हनुमान जी की घूंसी का स्पर्श हुआ, उनके हाथ का स्पर्श हुआ, और लंकनी क्या बोलने लग जाती है। पहले गाली दे रही थी उनको कि दुष्टवान तू कहाँ जाता है, लेकिन अब जैसे ही क्या कहने लगी कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलायक अंगो तुलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सतसंग। हे स्वामी हनुमान, एक तराजू के पल्ले में मोक्ष का सुख, स्वर्ग का सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलायक अंग, एक तराजू के पल्ले में सुख रखो, दोनों का सुख, स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख, अपवर्ग यानी मुक्त का सुख। लेकिन तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लव, जो एक क्षण का भी सत्संग का सुख है उसके बराबर वह दोनों सुख नहीं होते हैं। तो सत्संग की महिमा तो बड़ी गहन है। तो आप संतों का संग करें। दूसरा सूत्र है कि हमें संतों का संग है सत्सु विधीयताम, उसके उपरांत संग करके हम अपनी भगवान की भक्ति को दृढ़ करें। अब भगवान की भक्ति दृढ़ हो जाएगी तब अशुभ कर्मों का त्याग करें और विद्वानों की सेवा करें, जो परमार्थ जानने वाले। सेवा से मेवा मिलती है। तो संत का संग, संत जो हैं हमारे जीवन में, संत बहुत मिलते हैं, लेकिन हमारी क्या है कि हम पहचान नहीं पाते, उनको पहचान नहीं पाते हैं। अगर पहचान नहीं हो पा रही, कोई हमें सज्जन पुरुष जच नहीं रहा है हमारे, क्योंकि उनके अटपटे खेल होते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कि हम तो अपनी बुद्धि के अनुसार उनका विचार करेंगे, अपनी बुद्धि से तुलना करेंगे उनकी, ये तो ये करनी है, कैसे संत है। नहीं, मैंने एक छोटा सा उदाहरण पहले बताया कि जिनके पास बैठने से ही आपको शांति प्राप्त होती है, चाहे वार्तालाप करें या ना करें, जिनके चिंतन मात्र से आपको शांति मिलती है। आप उनके पास बैठे नहीं, कभी उनसे मिले, आपने उनका चिंतन कर लिया, उनकी स्मृति हो गई, उनकी याद आ गई, और तुरंत ही तब आपके हृदय में शांति प्राप्त होती है, आपको शांति प्राप्त होती है, चंचल मन शांत होता है। समझ लिए वो संत हैं, समझ लिए वो संत हैं। बाबा तुलसी ने तो ये कहा है कि संत कोई नहीं मिलता है तो भगवान का नाम ही संत है, भगवान के गुणानुवाद ही संत हैं। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, साधुओं को उपमा दे रहे हैं कौन, ये भगवान के गुणानुवाद का, भगवानी कथा के, भगवान के चित्र, लीलामृत का पान करें, लीलामृत को पढ़ें, भगवान के चित्रों को पढ़ें, उनका अध्ययन करें। कि सकल सुकृत फल भूरि भोग से जनहित निरुपद साधु लोग से। संसार के कल्याण के लिए ये साधु लोग से हैं। भगवान के गुणानुवाद, संत उनका कल्याण करने के लिए ये संत के स्वरूप ही हैं। साधु लोग से, साधु जैसे ही हैं। तो आपको कोई संत नहीं मिल रहा है तो रामचरितमानस पढ़ने लग जाइए, भगवान की कोई भी लीला चरित्र पढ़ने लग जाइए।
पढ़ने से आपको शांति प्राप्त होगी। तो कोई भी संत नहीं मिल रहा है तो भगवान के गुणानुवाद ही पढ़ने लग जाएं, गायन करने लग जाएं, तो संतों का सानिध्य ही हो रहा है। संग सत्सु विधीयताम, ये तीसरा वाक्य, और श्रुति वाक्यों समाकरणताम, यानी वेद के वाक्यों को कर्ण के अंतर ले जाओ। देखो, सुनना हो, आप किसी के पास किसी की बात सुन रहे हो, सुनने का तरीका होता है। महाराज श्रीधर जी अपनी टीका में लिखते हैं, श्रीमद्भागवत की टीका में जैसे लिखा है, पिबत भागवतम रसमालय, भागवत कथा का पान करना चाहिए। अब भागवत कथा, भगवान की कथा कोई पेय पदार्थ तो है नहीं कि जिसे हम लस्सी बनाई, ठंडाई बनाई, कुछ ही बनाए पी जाए उसको, तो कह रहे पीना है कथा को। अब पिया कैसे जाता है, तो बड़ी अच्छी व्याख्या की उन्होंने, कहा कि कथा शब्दम श्रवण मार्गे हृदय पर्यंतम गमनम पानम, जो श्रवण मार्ग से, कान के मार्ग के द्वारा अंदर तक जाए, वो है सुनना, वो पीना है। हृदय पर्यंतम गमनम पानम, वो कथा का पीना है, वो पान करना है, को कथा शब्द को पान करें। तो सुनना है, हृदय तक, गहराई तक ले जाए उस बात को, ये नहीं कि वहीं रुक जाए, हो गया बहुत सुन लिया, इससे सुना, इस कान से निकल गया। तो यह सुनना और पान करना है, हृदय तक बात को ले जाए। तो सुने ध्यान से, ध्यान लगा कर। तो संतों का संग जीवन को सार्थक करता है, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, संतों का संग मिल जाए। दूसरा सूत्र है जीवन यात्रा का कि संग सत्सु विधीयताम। एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, खुल जाए वो खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पत्तो लंबा है, पूरा नहीं कहूँगा। तो कहने का तात्पर्य संतों का संकर संघ सत्सु विधीयताम, दूसरा सूत्र है संतों का संग करें। संत मैंने बता दिया संत कौन है। पहला सूत्र था विद्या अध्ययन करें, वेदों का नित्य अध्ययन करें, उनके अर्थों को पहचानें, और दूसरा है संतों का संग करें। संत नहीं मिल रहा है, पहचान नहीं हो पा रही है, तो अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। सकल सुकृत फल पूर्व भोग से और जनहित निरुपद साधु लोग से। भगवान के गुणानुवाद संत का स्वरूप है, संत का रूप है। तो दूसरा सूत्र जीवन का कि संतों का संग करें। नहीं मिल रहा है तो राम राम ही करें, सबसे बड़ा संग है, लेकिन मन को शांत करके। अब हम तीसरा प्रकरण कल आपको सुनाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।